नाजरीन गरामी, वाक़या करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारी दुनिया को बता दिया कि जालिम के आगे झुकना बुज़दिली है। करबला के तमाम शहीदों को शहीद करने के बाद उनको कहां दफन किया गया, ये सारा वाक़या इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा। नवासे रसूल की शहादत के बाद औलादे रसूल को कैद किया गया। नबी की बेटियों को बेपर्दा करके कूफे और शाम की तरफ ले जाया गया। आगे आगे फौज यजीद नाचती हुई जा रही है और पीछे पीछे रसूलुल्लाह की बेटियां नमाजियां कैद होके बेवारिस और मददगार होके चल रही हैं। फौज यजीद के हाथ में तमाम शहीदों के कटे हुए सार थे और वहां बगैर सार के ज़मीने करबला पे लाश बिखरे हुए थे। तारीख ने कह दिया कि बगैर कफन और दफन के 3 दिन तक रसूलुल्लाह के खानदान की लाशें ज़मीने करबला पर बिखरी हुई थी। बस 13 मुहर्रम 61 हिजरी को जो आस पास के लोगों ने ये मालूम किया कि फौज का पहरा कम हो गया है, चलो नहर फुरात से पानी भर के आते हैं। बन्नी असद की कुछ औरतें जब नहर फुरात से पानी भरने लगी तो देखा करबला की जमीन पे लाशें बिखरी हुई हैं, कहीं किसी का बाजू कहीं किसी का जिस्म। उन्होंने जब इस आलम को देखा तो रोते हुए अपने मर्दों के पास गई और कहने लगी, ए रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, इस जमीन करबला पे रसूल अल्लाह का खानदान था, शायद यजीद की फौज ने इनको कत्ल कर दिया। उनकी लाशें बिखरी हुई हैं, उनके खैमे जले हुए हैं और उन गरीबों की तदफीन करते हैं। और मर्दों ने कहा कि पागल हो गई हो क्या, यजीद ने कत्ल किया है। अगर हम उनको तदफीन करेंगे तो ऐसा ना हो कि यजीद हमारा भी दुश्मन बन जाए, छोड़ दो, कोई ना कोई आएगा तदफीन कर देगा। उन औरतों ने कहा, ताज्जुब है कि तुम अपने आप को मुसलमान कहलाते हो, रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ते हो, उनकी नवासी बेटियों के लिए ये मवद्दत रखते हो। क्या कहा था रसूल अल्लाह ने कि मैं अजरे रिसालत कुछ नहीं मांगता सवाए इसके कि मेरी आल से मोहब्बत करो, अगर तुम नहीं जाते ना जाओ, हम जाएंगे रसूल अल्लाह के नवासे को तदफीन करने के लिए। जब यहाँ तक पहुंची तो उन मर्दों में से कुछ की गैरत जाग गई और वो औरतों के साथ ज़मीने करबला आ पहुंचे। बस उनका ज़मीने करबला पहुंचना था। देखे कि किसी के तान पे सार नहीं, किसको किस तरह तदफीन करें। उन्होंने सोचा कि एक बहुत बड़ा सा खड्डा खोदते हैं और वो सब की लाशों को इसमें तदफीन कर देते हैं। वो खड्डा खोद ही रहे थे कि इतनी देर में मोजज़े से घोड़े सवार आया। उन्होंने समझा शायद कोई सिपाही है। पूछने लगे, कौन हो तुम? घोड़े सवार रो के कहने लगा, मैं रसूल अल्लाह के नवासे का बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हूँ। इस नौजवान को देख के सब की आंखें भर आई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह की आवाज बचाई और ज़मीने करबला से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को चुनना शुरू कर दिया। कहीं से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उंगली मिलती है, कहीं से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म का कुछ हिस्सा मिलता है, कहीं से पांव मिलते हैं, कहीं से कंधों का गोश्त मिलता है। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के टुकड़ों को रसूल अल्लाह की हवा में जमा करते हैं और एक जगह जमीन को थोड़ा सा खोदते हैं तो वहाँ पहले से कब्र बनी होती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस कब्र में तदफीन करते हैं और उनके साथ अपने भाई अली अकबर और अली असगर को भी तदफीन करते हैं और एक कब्र बना देते हैं। और वहाँ जो लोगों ने बड़ा सा खड्डा खोद दिया था वहाँ दूसरी लाशों को तदफीन करते हैं और उस जगह को आज भी गंजे शहीदा कहा जाता है, जहाँ सब की लाशें एक साथ दफन हैं। बस सब लाशें तदफीन हो चुकी तो किसी ने कहा, एक लाश रह गई है, ये देखो एक कोई बूढ़ा सहाबी है, हमने तदफीन नहीं किया। इमाम सज्जाद रो के फरमाने लगे, ये हबीब इब्ने मजर है, अल्लाह ये चाहता है कि इसकी लाश ऐसी जगह दफन हो जहाँ जब भी कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए तो उनको सलाम करके आए। फिर आपने जन्नाबे हबीब को तदफीन किया। सब जाने लगे तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा, रुको, एक लाश रह गई है। लोगों ने कहा, अभी तो कुछ नजर नहीं आता। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ नहर फुरात की तरफ चलते हैं। जैसे ही जाने लगे तो एक बाजू नजर आया और थोड़ा आगे बढ़े दूसरा बाजू नजर आया। बस थोड़ा आगे चलना था तो जनाबे हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की लाश नजर आई। जनाबे गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम को उसी
دوسری جگہ تدفین کر دیا جب وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے۔ آج بھی قبر عباس اور قبر حسین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ سلام ان شہیدوں پر جس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی۔